हर मनुष्य का मुख्य लक्ष्य एक सद्गुरु की खोज करना होता है। हालांकि सद्गुरु को पाने का केवल एक ही तरीका है और इसे श्री गुरु चरित्र में बहुत अच्छे से बताया गया है। गुरु सही समय आने पर साधक के पास किसी न किसी रूप में स्वयं आ जाते हैं। तब तक साधक को धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, महात्माओं के दर्शन करने चाहिए और उनकी जीवनियां पढ़नी या सुननी चाहिए, ताकि यह समझ सके कि उनके जैसा जीवन कैसे जिया जाए और स्वयं को कैसे तैयार किया जाए। धर्म ग्रंथ पढ़ना तो आसान है, लेकिन महात्माओं के बारे में जानना बहुत कठिन है, क्योंकि कोई अपने आप उनका पता नहीं लगा सकता। इस वीडियो में हम जानेंगे अवधूत पीचम्मा के बारे में। अवधूत पीचम्मा का जन्म 1870 में आंध्र प्रदेश के गुड़ीवाड़ा जिले के कुरुमंडली नामक स्थान पर हुआ था, जो विजयवाड़ा से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर है। कम उम्र से ही उन्हें अपने कार्यों के माध्यम से एक महान आत्मा के रूप में जाना जाता था। हालांकि उनके बारे में किताबों या जीवन चरित्रों के रूप में ज्यादा साहित्य नहीं मिलता है। जैसा कि वह कहती थी, मेरी यादों को कागज पर नहीं बल्कि मन में रखो। शायद बहुत से लोग उनके पास नहीं आए। हालांकि जब आप लोगों से बात करते हैं या उनके बारे में जो कुछ भी उपलब्ध है उसे पढ़ते हैं, तो आप इस आत्मा की महानता को समझ जाते हैं। अम्मा कई घंटों तक तपस्या किया करती थी और समाधि में रहने पर कई सर्प उनके शरीर को माला की तरह लिपट जाते थे। लोग उनकी इस अवस्था को देखकर चकित और भयभीत हो जाते थे। उन्होंने अपनी तपस्या के माध्यम से एक अलग स्तर को पार कर लिया और अपने निकट सहयोगियों को बताया करती थी कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। वह केवल एक कपड़े के टुकड़े के साथ घूमती थी, उचित वस्त्र धारण नहीं करती थी, यह दर्शाते हुए कि यह सब उस भौतिक दुनिया में रहने वालों के लिए है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जब वह स्वतंत्र रूप से बारिश में घूमती थी, तो न तो उनका छोटा सा कपड़ा और न ही उनके बैठने का स्थान कभी भीगा होता था। वह भारी बारिश में भी कभी भीगी नहीं थी। बहुत से लोग उनके दर्शन के लिए या कठिनाइयों के साथ उनके पास आते थे। जब भी वह समाधि से बाहर आने के तुरंत बाद किसी को देखती थी, तो वह व्यक्ति बिना कुछ मांगे ही लाभान्वित हो जाता था। जब लोग कृतज्ञता में उन्हें कुछ भेंट करने आते थे, तो वह उन्हें समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती थी, जैसे कुएं खोदना या ऐसा ही कोई कार्य। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे गरीबों को दान करें, अपने कर्मों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। वह हिबिस्क के फूलों को पसंद करती थी, क्योंकि उनके अनुसार हिबिस्क की 5 पंखुड़ियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती थी। उन्होंने भारत भर में कई स्थानों की यात्रा की। वह बेलूर में श्री रामकृष्ण मठ गई और परमहंस की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे देवी में लीन हो गए हैं। वह तिरुअन्नामलाई में भगवान रमण महर्षि के आश्रम में गई और उनके आसन या सिंहासन पर बैठ गई। जब भगवान आए तो वे उनके पास बैठ गए और उन्होंने एक दूसरे से बात की। वह भौतिक चीजों से घृणा करती थी और उन्हें दी गए किसी भी ऐसे उपहार को ठुकरा देती थी। जब महिलाएं उनके पास आभूषण लेकर आती थी, तो वे कहती थी कि इन पर बहुत सी भद्दी चीजें हैं। उनका मतलब आभूषण पहनने या किसी भी भौतिक चीज को पसंद करने की इच्छा से था। वह लोगों को चेतावनी देती थी कि उनके सामने सीधे न बैठे, क्योंकि वे उनकी तपस्या की शक्ति को सहन नहीं कर सकते जो उनकी आंखों से निकलती थी। वह सर्वदयालु थी और सभी प्राणियों से प्रेम करती थी। यह जानना वाकई असंभव है कि कौन अवधूत है और कौन महात्मा, लेकिन जब हमें किसी संत के माध्यम से पता चलता है, तो हमें अधिक से अधिक लोगों के दर्शन करने और अपनी यात्रा के लिए उनका आशीर्वाद लेना चाहिए।
सद्गुरु की खोज, उनका आशीर्वाद हमारे संकल्प को मजबूत करने में मदद करेगा और सद्गुरु को खोजने का हमारा मार्ग और अधिक स्पष्ट करेगा। भगवान को देखने की चाहत तो आत्मा के भीतर से ही जगती है। उसे पाने के लिए स्वयं को ही प्रयासरत होना पड़ता है। बताओ, भला किसी और ने उसे कैसे दिखाया जा सकता है? ये शब्द अवधूत पिछम्मा के थे, जो दिव्य ज्ञान से संपन्न लेकिन सांसारिक रूप से विरक्त थी। वे विद्वानों को समझा रही थी कि भगवान के दर्शन किसी बाहरी व्यक्ति के दिखाने से नहीं होते। अपने ज्ञान से वे विद्वानों को भी मंत्रमुग्ध कर देती थी, जो भगवान से साक्षात्कार का मार्ग जानने के लिए उनके पास आते थे। अवधूत पिछम्मा को औपचारिक शिक्षा तो नहीं मिली थी, लेकिन उनके ज्ञान की गहराई इतनी थी कि साहित्य के महान विद्वान भी उनके चरणों में बैठकर आत्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए लालायित रहते थे। बचपन से ही उन्हें कुछ अलग अनुभव होते थे। कभी कभी वह अचानक से जकड़ जाती थी और बोल नहीं पाती थी, मानो कोई उनका गला दबा रहा हो। उनके माता पिता ने उन्हें झाड़ फूक करने वाले के पास ले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पिचम्मा को अक्सर ऐसा लगता था कि उनके अंदर उनकी ही उम्र की एक सुंदर बालिका विराजमान है। वह अपनी मां से पूछती थी, यह कौन है? यह इतनी सुंदर क्यों है? जब उनकी शादी गुड़ीवाड़ा तालुका के तुम्मलपल्ली गांव के नीलम वंश के एक लड़के से हुई, तब भी उन्हें वही अलौकिक अनुभव होते रहे। उनके ससुराल वालों ने उन्हें पागल कहकर उपहास किया। पिचम्मा को एक बेटी हुई, जिसका नाम भाग्यम्मा रखा गया, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। इसके बाद उन्होंने दोबारा शादी करने से इनकार कर दिया। पिचम्मा अपनी बेटी भाग्यम्मा को अत्यंत प्रेम से पाली थी। वे खेतों में काम करती थी और सदैव सत्य बोलने में विश्वास रखती थी। कठोर परिश्रमी और धार्मिक होने के साथ साथ वे 2 लोगों का काम अकेले ही कर लेती थी। अपने मजदूरों को भी कर्मठता के लिए प्रेरित करती थी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी गांव के ही एक युवक से कर दी, किंतु कुछ ही समय बाद भाग्यम्मा के पति का देहांत हो गया। पिचम्मा ने अपनी बेटी को अपने साथ रखा और उसकी देखभाल की। पिचम्मा बेटी का पुनर्विवाह करने के खिलाफ थी, परंतु उनकी बहन कपिलेश्वरपुरम से आई और उन्हें मना लिया। उन्होंने भाग्यम्मा की शादी कपिलेश्वरपुरम में ही करवा दी। पिचम्मा अपने दामाद से बहुत प्यार करती थी। जब भी वह आता था, वे उसका आदर करती थी और उसे उपहार देती थी। दुर्भाग्य से दामाद भाग्यम्मा के साथ अत्यंत बुरा व्यवहार करता था। वह उसे अपमानित करता था और उसे प्रताड़ित भी करता था। अत्यधिक दुखी होकर भाग्यम्मा ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। जब पिचम्मा को यह खबर मिली तो वे कपिलेश्वरपुरम गई और रोती हुई वापस आ गई। इस घटना ने पिचम्मा के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। वे दिन रात अपनी बेटी के लिए रोती रही। एक दिन एक गोसाई गांव में आए। उसने पिचम्मा की कहानी सुनी और उनके दुख का कारण जानना चाहा। गोसाई पिचम्मा के घर गया और कुछ देर बाद वापस आ गया। पिचम्मा पहले से ही थोड़ा शांत हो गई थी और अब उनका दुख भगवान के प्रति समर्पण में बदल गया था। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और रुद्र भूमि में रहने लगी, जो सभी जीवों का निवास स्थान है। वे मृत्यु के रहस्य को शोक के माध्यम से खोजने लगी। उनके पास कोई मंत्र या तंत्र नहीं था, केवल रोना था। वे जो भी भोजन लाता था उसे खा लेती थी। कभी कभी वे भूख से मिट्टी, राख या नाले का पानी भी खा लेती थी। 1925 में अम्मा के लिए एक आश्रम बनवाया गया। वे एक दिन छोड़कर समाधि में जाया करती थी। धन का स्पर्श नहीं करती थी। अम्मा ऐश्वर्य को रोना कहती थी। गलती से भी यदि वे चांदी या सोने को छू लेती
तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे उनका शरीर जल रहा हो। अम्मा आमतौर पर बिना वस्त्र के रहती थी। यदि कोई कामुक व्यक्ति उनके पास आता था तो वे कहती थी, उसकी आंखों में दोष है, मेरे लिए एक चादर लाओ। एक बार कुछ सनातनी विद्वान अम्मा के पास आए और जाति के आधार पर उनसे दूरी बनाकर बात करने लगे। अम्मा ने वेदांत के मूल तत्वों को इस प्रकार समझाया, गले में पके हुए मिट्टी के गोले पहनकर तुम महान जाति का भ्रम पाल रहे हो। असल में बिना पके हुए गोले तुम्हारे अंदर हैं। उन्हें ढूंढो, वे तुम्हें मिल जाएंगे। अम्मा आध्यात्मिक शिक्षा को बहुत ही सरल तरीके से समझाती थी। क्या तुमने सोचा है कि घुंघरा और टोरा केवल सब्जियां हैं? वे हाथ में अनाज रखने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वेदांत कोई अनाप शनाप बात नहीं है, यह एक मजबूत हथौड़ा है। आत्मा का युद्ध करना होगा। मैं और तुम का भाव खत्म होना चाहिए, तभी भगवान दिखाई देंगे। अगर तुम पेट भरकर खाओगे और आराम से सोओगे तो तुम्हें भगवान नहीं दिखाई देंगे। इस तरह अम्मा साधकों को आध्यात्मिक मार्ग की कठिनाइयों से अवगत कराती थी। अम्मा जब सोती थी तो उनके ऊपर से सांप गुजरते थे। अनजाने में ही उन्होंने भारत की यात्रा कर ली। वल्लभनेनी, अन्नपूर्णा, पिन्नमनेनी, नागन्या जैसे भक्त अम्मा के साथ गए। अम्मा ने कहा, मैं यात्रा के लिए नहीं बल्कि यह जानने के लिए गई थी कि मेरे अंदर का भगवान क्षेत्रों में रहने वाले भगवान से कितना सुंदर है। अम्मा अपने स्थूल शरीर को कोई महत्व नहीं देती थी। वे कहती थी, इसमें हवा भरने के बाद क्या रह जाता है। अपने अंतिम दिनों में अम्मा सहारा लेने के लिए लाठी का इस्तेमाल करती थी। गांधी जी की हत्या की खबर सुनकर दुखी हुए शिष्यों को उन्होंने समझाया, यह पिछले जन्म में गाय को मारने का पाप है। इस जन्म में उसने इस तरह बदला लिया है। विद्वानों से लेकर आम लोगों तक कई लोग अम्मा की शरण में आए। श्री वुन्नव लक्ष्मी नारायण पंतुलु, श्री वेलूरी शिवराम शास्त्री, गुड़ीपाटी वेंकटचलम, त्रिपुर नेनी गोपीचंद जैसे लोगों ने भक्ति भाव से उनके दर्शन किए और अपनी रचनाओं में उनका उल्लेख किया। 15 नवंबर 1951 को अम्मा सिद्धि प्राप्त कर गई। माता पिछम्मा के बारे में मुझे इंटरनेट से जो जानकारी मिली मैंने आप लोगों को बताया। और आप लोगों से मैं एक निवेदन करता हूं कि जो भी इस क्षेत्र में रहते हैं, जैसे विजयवाड़ा में रहते हैं, वहाँ के आसपास क्षेत्रों में रहते हैं, तो अगर आप माता के आश्रम पे जा पाए तो वहाँ का वीडियो आप हमें अवश्य भेजिएगा। और जो भी आपको जानकारी मिल पाए, क्योंकि वहाँ पे शायद थोड़ा लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम है कि वो हिंदी बहुत कम लोग जानते हैं, तो अगर आप भेज पाएँ, कुछ हिंदी में बता पाएँ हमें, तो मैं चैनल के ही माध्यम से और भी लोगों को माता के बारे में बताना चाहूँगा, उनके उपदेशों के बारे में बताना चाहूँगा। आपने वीडियो में जो फोटो देखा वो माता का एकमात्र फोटो है, और इसके अलावा और भी कोई फ़ोटो मुझे इंटरनेट पे मिला नहीं। और जैसा कि एक ब्लॉग में लिखा गया था कि ये एक सिंगल ही फ़ोटो है जो माता का खींचा गया था। आपने वीडियो में जो देखा है पेड़, उसके नीचे ही माता घंटों बैठी रहती थी, वहीं ध्यान में रहती थी। तो और भी अगर जानकारी आपके पास है, अगर हो सकता है किसी ने पुस्तक भी लिखा हो, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप करके अवश्य बताइएगा। और भी कोई अगर ऐसे आपके घर के आसपास या आपके नोन में कोई ऐसे समाधिस्थ सिद्ध संत हैं, तो कृपया आप उनके बारे में हमें बताइए। चैनल के माध्यम से हम और भी दर्शकों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।